फ्रेंड्स, आपको क्या चिंता है 24 घंटे माथा खराब किए रहती हैं। आप अपनी ही नहीं, अपने पड़ोस की ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया की चिंता में लगे रहते हैं। आप जानते हैं कि आपकी चिंता फिजूल की है, फिर भी ये चिंता दिमाग में रेडियो की तरह 24 घंटे चक्करगिन्नी की तरह घूम रही होती है। तो फ्रेंड्स, आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेंटल वेलनेस बाय डॉक्टर प्रियदर्शी। आज मैं आपका दोस्त हमसफ़र डॉक्टर प्रियदर्शी श्रीवास्तव, एक कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट, नवाबों के शहर लखनऊ से आया हूँ आज आपके सामने एंजाइटी डिसऑर्डर का एक नया वीडियो लेके। आज हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। फ्रेंड्स, एंजाइटी डिसऑर्डर कई टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसका मेन सिम्टम ये है अत्यधिक, अनियंत्रित, अनावश्यक चिंता। बाकी एंजाइटी डिसऑर्डर हैं जैसे फोबिया में एक वस्तु विशेष से डर रहता है, कुछ हानि की चिंता रहती है। पैनिक डिसऑर्डर में जान जाने की चिंता रहती है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में लोगों को चिंता रहती है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। पर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में रूटीन की डेली चीज़ों को लेके चिंता होती रहती है। लोग माइंड में एक इमेजिनरी प्रॉब्लम बना लेते हैं और उसको लेके हमेशा चिंता करते रहते हैं। अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो कहीं मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो, अगर आज मेरे बच्चे को कैंसर हो गया तो, अरे मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया तो, अरे अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का मेन कैरेक्टरिस्टिक यही फिजूल की चिंता है। ये जो चिंताएं हैं, इनका होने का चांसेस 0.00001% होता है। फिर भी उस संभावना को लेकर हमारा माइंड हमें प्रताड़ित करता रहता है। इस कंसेप्ट को फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी भी कहा जाता है। मतलब इनकी फिजाओं में, हवाओं में चारों तरफ उलझन, घबराहट, चिंता घूम रही होती है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एक राक्षस है जो अकेले नहीं आता। 80% लोगों में ये अपने साथ और भी बीमारियां लेके आता है, और भी मानसिक बीमारियां जैसे पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, और ढेर सारी शारीरिक बीमारियां भी लेकर आता है। इसलिए जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट खाली एक बीमारी से नहीं बल्कि कई बीमारियों से ही दुखी रहते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट इतने स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसा लगता है वो हमेशा अंगारों से खेल रहे हैं। अगले ही पल वो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। इस डिसऑर्डर के साथ दुर्भाग्य ये है कि बहुत ही कम एज में शुरू हो जाता है, अराउंड 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज, और ये ज़िंदगी भर बना रहता है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। ये डिसऑर्डर हम जेनेटिकली भी इनहेरिट करते हैं, पर अगर हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बड़े स्ट्रेसेस नहीं आए हैं, तो हम लोग कोप कर रहे होते हैं अच्छे तरह से। पर जब हमारे लाइफ में सडनली बड़े स्ट्रेसेस आते हैं, जैसे हमारा स्कूल चेंज हो, हम कॉलेज में जाएं, मैरिज हो जाए, या हमारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, तब आदमी की कोपिंग कैपेसिटी बिल्कुल ओवरकम हो जाती है और वो एंजाइटी डिसऑर्डर की चपेट में आ जाता है। हम लोग जीएडी के पेशेंट से पूछते हैं कि उनको एंजाइटी कब से है, तो वो बताएंगे कि वो बचपन से ही एंग्शियस और सेंसिटिव नेचर के हैं। उनका एमिगडाला और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अन्य लोगों की तुलना में हाइपर एक्टिव रहता है। उनका पल्स रेट और बीपी भी बड़ा होता रहता है। इन लोगों में न्यूरोटिसिज्म की पर्सनालिटी भी पाई जाती है। ये लोग अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं। ये अपने निगेटिव इमोशंस सच एज गुस्सा, क्रोध, निराशा, हताशा, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर एक बार ये गुस्से के आवेग में आएंगे तो ये घंटों तक गुस्सा रहेंगे, या ये किसी बात से को लेकर अपसेट हो गए तो क्या पता हफ्तों तक अपसेट रहे। तो इस तरह की पर्सनालिटी हम लोग इनहेरिट करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम सालों तक चिंता करते रहते हैं तब हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक हाइपर एक्टिविटी बनी रहती है, और सिंस बॉडी इसे स्ट्रेस की तरह लेती है तो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है। ये इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूसली लो ग्रेड हमारे बॉडी में बना रहता है। जब ये इन्फ्लेमेशन दसियों साल हमारे बॉडी में बना रहता है तो ये हमारे बॉडी को कमज़ोर कर देता है और हमें विभिन्न प्रकार के डिजीज़ेस के लिए प्रोन कर देता है। इसमें हार्मोनल डिजीज़ हो गई, जैसे डायबिटीज़ हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, और डिजीज़ेस हो गई ऑटो इम्यून डिजीज़ेस, सोरियासिस, आर्थराइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सांस की दिक्कतें, सीओपीडी, एस्थमा, और हम लोग को हार्ट का भी रोगी बना देता है। एक स्टडी में पाया गया था कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लोगों को आम लोगों की तुलना में
हार्ट अटैक से मरने का 77% ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि उनकी एंग्जाइटी उनके हार्ट को, उनके बॉडी को बहुत बुरी तरह से डैमेज करती है। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स कभी साइकेट्रिस्ट के पास पहुँचते ही नहीं हैं, क्योंकि चिंता को वो लोग नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि ये उनके नॉर्मल एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, वे सालों से करते चले आ रहे हैं। पर क्या होता है कि इनकी बॉडी पेन के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। नॉर्मल आदमी को जितना पेन फील होता है उससे कई गुना ज़्यादा इन लोगों को पेन फील होता है, तो जिसके कारण ये लोग सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर की तरह प्रेजेंट करते हैं। कभी चेस्ट में पेन, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कमर में दर्द। इन लोगों को जितनी भी पेन किलर्स आप दे दीजिए, इन लोगों के जितने भी ब्लड टेस्ट आप करवा लीजिए, सारे MRI CT स्कैन, सारे चीज़ें नॉर्मल आएंगी, पर क्योंकि ये लोग एंग्जाइटी में इतना ज़्यादा रहते हैं और पेन के लिए हाइपर सेंसिटिव हैं, इनको अपने तकलीफ से निजात नहीं मिल पाता। फ्रेंड्स, साइकेट्री में किसी भी डिसऑर्डर को हम लोग बायोसाइकोसोशल मॉडल से डिफाइन करते हैं। बायोलॉजिकल जो आपने जेनेटिकली इनहेरिट किया है, साइकोलॉजिकल जो आपकी पर्सनालिटी है, और सोशल आपके आसपास के माहौल कैसा है। तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होता है आपके इन्वायरमेंट। अगर आप जब बड़े हो रहे हैं तो आपके साथ कोई बड़ी अनएक्सपेक्टेड इवेंट घटा हो, आपका कोई प्रियजन आपसे दूर हो गया हो, किसी की डेथ हो गई हो, अगर आपके साथ क्रोनिक फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा हो और आपकी लाइफ कंटिन्यूअस स्ट्रेस में चल रही है, तो ये बच्चों की मानसिकता पे बहुत ही बुरा असर डालती है। नॉर्मल बच्चों की थिंकिंग होती है कि इस दुनिया बड़ी हसीन है, इसमें अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। पर आपके साथ अगर खाली बुरा होगा तो आपको ये दुनिया खतरनाक सी महसूस होगी, और अगले ही पल में किसी भी अनहोनी के लिए आप हमेशा सचेत रहेंगे, हमेशा सिंपैथेटिक आपका सिस्टम बढ़ा हुआ रहेगा, आप लोगों के बॉडी में एंग्जाइटी हमेशा बनी रहेगी इसी कारण से। फ्रेंड्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में पेरेंटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टडीज़ में देखा है कि एक नवजात शिशु भी अगर उनके पेरेंट्स एंग्शियस होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को देखकर एंग्जाइटी इम्बाइब करते हैं। पहले तो उन्होंने जेनेटिकली ही एक एंग्जाइटी वाला सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, उसके बाद वो जब अपने पेरेंट्स को देखते हैं बच्चे कि उनके पेरेंट्स अनहोनी से डर रहे हैं, हमेशा चिंता कर रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो बच्चे वो नेचर भी इनहेरिट कर लेते हैं। उसके बाद ये भी है कि अगर आपकी पेरेंटिंग ओवर प्रोटेक्टिव है, आपको पेरेंट्स बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, अन्य लोगों से मिलने नहीं दे रहे, कोई रिस्क लेने नहीं दे रहा है, तो आपके अंदर जो डर होता है, अनहोनी का डर, वो आपके अंदर बना रहता है, क्योंकि जब आप रिस्क लेंगे तभी आप में सेफ्टी लर्निंग डेवलप होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में। पर क्योंकि जिन लोगों के पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, उन्हें ज़्यादा बाहर खेलने नहीं देते, ज़्यादा बाहर घुलने मिलने नहीं देते हैं, तो उन लोगों का नेचर शाई इंट्रोवर्ट जैसा बन जाता है और उनके अंदर एक बिहेवियरल इनिबिशन सिस्टम डेवलप कर जाता है। बिहेवियरल इनिबिशन सिस्टम का कंसेप्ट ये है कि ये ऐसी सोच है कि जब भी कोई अनसर्टेन सिचुएशन हो रही है तो आप उसका हमेशा निगेटिव ही सोचें कि आपके साथ कुछ बुरा ही होगा, आप पॉजिटिव ना सोचें। तो जो लोग बिहेवियरल इनिबिशन सिस्टम के चंगुल में फंस जाते हैं, वो कोई भी काम करने से पहले उसका निगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोच पाते। इसीलिए उन्हें लाइफ में कुछ भी करने से, नया काम करने से पहले हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपसे इमोशनली नहीं अटैच्ड हैं, पता नहीं कब आपको डांट दें, किस बात पे मार दें, तो ऐसे में बच्चे के अंदर एक हेल्पलेसनेस की सिचुएशन बन जाती है। वो हमेशा डरा हुआ रहता है, वो हमेशा एज पे रहता है कब उसे पनिशमेंट मिल जाए। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे कैसा बिहेव करना चाहिए कि लोग उसे सराहना दें। तो ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों की फीलिंग्स को इनवैलिडेट करते रहते हैं और उनको पब्लिकली शेम करते रहते हैं, और जब ये क्रोनिकली बच्चे के अंदर बना रहता है तो वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप कर लेता है। आइए फ्रेंड्स, तो हम लोग जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के कोर पे जाते हैं। इसका कोर है वरी, यानी चिंता। चिंता क्या होती है? लोग बार बार चिंता करते रहते हैं ये सोच के कि ये उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, पर असल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है, बल्कि ये प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करती है। भगवान ने इंसान को एक तोहफा दिया है जो उसका अति विकसित दिमाग है। वो अपने माइंड में 10 साल पहले की चीज़ भी सोच सकता है और 10 साल आगे का भी सोच सकता है। युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा था कि इंसान के दिमाग से तेज कोई चीज़ नहीं है। हम सेकेंडों में हमारा दिमाग धरती से आकाश में चांद तक भी जा सकता है।
यही जो इमेजिनेशन की पावर दी है भगवान ने हमें, इसी पावर्स के कारण हम अपने माइंड में स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट कर लेते हैं इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करके, वो भले ही फ्यूचर की हो या पास्ट की हो। अगर हम प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। पर ये हमारी जो इमेजिनरी सिचुएशन की थिंकिंग होती है, जब ये डिसफंक्शनल हो जाती है, जब ये पॉजिटिव की जगह खाली निगेटिविटी से भरी रहती है और हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती है, तब ये एक डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। फ्रेंड्स, चिंता क्या है? चिंता मन में बार बार आते विचार हैं। हमारे ब्रेन में एक एरिया है जिसका नाम है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये हमेशा सोचता रहता है, कंटिन्यूअसली इसमें विचार चलते रहते हैं। इसी के कारण हम लोग के 24 घंटे दिमाग में विचार चलते रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो विचार होते हैं वो 99% केसेस में या तो फ्यूचर को लेके होते हैं या पास्ट को लेके होते हैं। प्रेजेंट को लेके बहुत कम विचार होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या अगर हमारे हिसाब से ना हुआ कोई चीज़ तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते और अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चिंता का इसलिए कोई हल नहीं निकलता है और ये हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमती रहती है। और जब ये आउट ऑफ कंट्रोल चले जाए, जब हम इसे ना कंट्रोल करें बल्कि ये हमारे माइंड को कंट्रोल करे, तब हम एंजाइटी डिसऑर्डर के चपेट में आ जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा मैंने बताया कि 99% चिंता फिजूल होती है, बेकार की होती है, रिपीटेटिव होती हैं। पर लोग चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा माइंड हमें ट्रिक करता है। हमारा माइंड हमें ये बोलता है कि अगर हम चिंता करेंगे तो हम फ्यूचर की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके आउटकम को प्लान कर सकते हैं। अगर हम चिंता करेंगे तो हम जिम्मेदार नागरिक हैं। हम अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं तो हम एक जिम्मेदार पेरेंट हैं। अगर हम चिंता नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम केयरलेस हैं, रेकलेस हैं। लोग समझते हैं कि चिंता उन्हें मोटिवेट करती है किसी भी काम करने के लिए, पर ये एक लेवल तक मोटिवेट करती है। जब ये हाथ से ऊपर चली जाती है तब ये लोगों को डीमोटिवेट कर देती है, क्योंकि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में लोग की थिंकिंग होती है कैटास्ट्रोफाइजेशन। वो हमेशा निगेटिव और वर्स्ट सोचते रहते हैं। तो चिंता उन्हें बोलती है कि ऐसी कोई अगर सिचुएशन हो जाए या वर्स्ट सिचुएशन हो जाए तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमें उस समय क्या करना चाहिए। चिंता हमारे माइंड में प्लानिंग करती रहती है हर बुरी स्थिति के लिए, हर बुरी स्थिति का सामना करने के लिए। और जब इवेंट ख़त्म हो जाता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है तो हमारा माइंड हमें ये कह के ट्रिक करता है कि क्योंकि हमने इतनी चिंता की, हमने इतनी प्लानिंग की, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, हमारे साथ अच्छा ही घटा। तो यही सब धोखे होते हैं जो हमारे अंदर वरी को कंटिन्यूअसली बनाए रखते हैं, उसको रीइंफोर्स करते रहते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने बात किया जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के मेन सिम्टम वरी। इसके साथ और भी कुछ इमोशनल, कॉग्निटिव और शारीरिक सिम्टम्स हैं जो बहुत ही कॉमनली इन लोगों में पाए जाते हैं। इन लोगों का दिमाग हमेशा रेस्टलेस रहता है। ये रेस्टलेसनेस इनके बॉडी में भी फैल जाती है। ये लोग कभी रिलैक्स नहीं कर पाते क्योंकि इनका माइंड हमेशा चलता ही रहता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि क्योंकि इनका दिमाग चलता रहता है, ये बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। थोड़ा सा ही काम करेंगे और जल्दी से थक जाएंगे। तो ईजी फैटिगेबिलिटी एक सिम्टम होता है। उसके बाद क्योंकि इनका माइंड हमेशा निगेटिविटी में ही घुसा हुआ है, या तो पास्ट में घुसा हुआ है या फ्यूचर में घुसा हुआ है, ये लोग प्रेजेंट में नहीं जी पाते। तो इनका अटेंशन कंसंट्रेशन पावर बहुत ही कम हो जाती है। कोई भी चाबी कहीं रख देंगे, भूल जाएंगे। इनसे कुछ भी कहो, थोड़ी देर बाद ये हमेशा भूल ही जाएंगे। उसके बाद क्योंकि इन लोगों का दिमाग हमेशा रात में ज़्यादा चलता है, आप जब सोने जा रहे होते हैं तब आप ज़्यादा सोचते हैं, तो इन लोगों की सोच इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है सोते समय कि इन लोगों को नींद भी नहीं आती है। और नींद नहीं आती है तो ये लोग स्वभाव के बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स, उनमें इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत ढेर सारी आती हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा सचेत रहते हैं, खतरे के लिए तैयार रहते हैं, थ्रेट के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये लोग रिजेक्शन बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। इनको हल्का सा भी लगेगा कि लोग इन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं या इनका अवहेलना कर रहे हैं या इनकी बुराई कर रहे हैं, तो वो एक्सेसिव रिस्पॉन्स देंगे। उनके अंदर निगेटिव इमोशंस इतने ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, और सिंस वो निगेटिव इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनमें क्रोध और फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। इसी कारण इन लोगों में
मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होता है। इन लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये जॉब में अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अकेलापन यानी लोनलीनेस भी इन लोगों में बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। ये लोग किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड होने से भी डरते हैं क्योंकि इन्हें एक माइंड में डर बैठा रहता है कि कहीं इनकी रिलेशनशिप टूट ना जाए या कुछ ना हो जाए। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में अपना ये फुल नहीं देते हैं और हमेशा उसे सिनिकल वे में देखते हैं। जीएडी के पेशेंट्स में एक और तरह की पर्सनालिटी पाई जाती है, ये है सबमिसिव पर्सनालिटी। कुछ लोग जो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं तो वो दूसरों को ना नहीं बोल सकते, या उनके हिसाब से दूसरे ने ओपिनियन दी तो क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट झेल नहीं पाएंगे, निगेटिव इमोशंस झेल नहीं पाते हैं, तो वो काफ़ी सबमिसिव नेचर के हो जाते हैं। वो पीपल प्लीजिंग नेचर के हो जाते हैं। जो भी उनसे काम कहो वो कह देंगे, कर देंगे। और उसके साथ साथ एक और पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है जीएडी में, वो है अवॉइडेंट पर्सनालिटी। क्योंकि लोग किसी भी इवेंट के निगेटिव आउटकम से डरते हैं तो ये लोग हर चीज़ को अवॉइड करने लगते हैं। लोगों से मिलना अवॉइड करने लगेंगे, वर्क प्लेस पे काम को अवॉइड करने लगेंगे, इस डर से कि इनसे कोई गलती ना हो जाए, और अगर गलती होगी तो लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, लोग बुरा कहेंगे तो वो उसे कैसे टॉलरेट करेंगे। तो अवॉइडेंट बिहेवियर भी कभी कभी ये लोग डेवलप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें आज जान के खुशी हुई कि आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ चंद मिनट हमारे वीडियो के लिए निकाले। आज हमने जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, 6% ऑफ द पॉपुलेशन में पाया जाता है, उसको हमने सूक्ष्म से समझने की कोशिश की। हमने चिंता के कारणों को समझने की कोशिश की। हमने उसके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल मॉडल को समझने के लिए अच्छे प्रयास किए। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आज के वीडियो में आपको नॉलेज मिली होगी, और क्योंकि जानकारी ही बीमारी से लड़ने का सबसे अचूक हथियार है। आपके फ्रेंड्स में किसी में भी अगर कोई भी मानसिक रोग से पीड़ित लग रहा है तो कृपया हिचकिचाएं ना, बल्कि तुरंत किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को दिखाएं, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। इससे आप किसी की ज़िंदगी का नया सवेरा बन सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।